हाय बच्चों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, यानी एरिया, पेरीमीटर एवं वॉल्यूम। तो चलिए, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयत। क्या पढ़ेंगे? आयत। तो देखिए आयत क्या है। आयत जो है इस प्रकार से होता है। ये जो आकृति हम बनाए हैं, ये क्या है? आयत है। इसको हम आयत कहते हैं। आयत के आमने सामने के भुजा जो है बराबर होता है। आमने सामने का भुजा जो है बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए इसका प्रमुख फार्मूला क्या होता है। प्रमुख सूत्र। प्रमुख सूत्र। तो सूत्र क्या होता है? यहां पहला सूत्र है आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना। आयत की जो है लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूला का यूज करेंगे और इस फार्मूला पर इस सवाल को हल करेंगे। तो यहां लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एल गुणे बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। चाहे लिखेंगे यहां लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई लिख देंगे। उसके बाद लंबाई क्या है? लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 10 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। दूसरा फार्मूला है आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला होता है आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इस फार्मूला पर हम क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए किसी आयत की क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 15 सेमी है। लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। तो परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करना है। यही फार्मूला क्या करेंगे? हम लगा देंगे। यह फार्मूला लगाएंगे परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहां 2 हो गया। लंबाई कितना है? 15 है। चौड़ाई कितना है? 10 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 10 25, यही ना आएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा के चिन्ह है। 25 दूना 50 सेंटीमीटर आंसर। तीसरा फार्मूला है आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग। अब यहां देखो, यहां दे दिया आयत के लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे आयत का विकर्ण बराबर
क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंबाई के वर्ग प्लस चौड़ाई के वर्ग, ये ना। यहां देखो, अंडर रूट लंबाई कितना है? 8 के वर्ग, और प्लस चौड़ाई कितना है? 6 के वर्ग। करेंगे तो कितना आएगा? 8 अट्ठाई 64, 6 6 के 36। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ तो। 6 4 10 के 0, और 6 3 9 1 10, सही आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे? रूट हटाने के लिए वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 100 के वर्गमूल कैसे निकालेंगे? एक एकने एक, यहां जोड़ दिए, क्या क्या जोड़ेंगे? एक, तो हो गया 2। यहां आ गया 2 गो 0, तो 0 उतार के गुणा किए तो क्या आ गया? 0। खत्म हुआ। वर्गमूल निकाले तो, और क्या आ गया इसका उत्तर? 10 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया है? विकर्ण आया है। चलिए, अगला फार्मूला है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहां देखिए, प्रश्न है कि एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है क्या होगा? तो हमें इस फार्मूला पर बनाएंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहां देखिए, लंबाई कितना है? एक कमरा 13 मीटर लंबा है, यानी लंबाई हो गया 13 मीटर। तो यहां 2 गुणे 13 प्लस, अब क्या है? 11 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा? 11 13 कितना हो जाएगा? 24। यहां जो है फिर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 दूना 48। फिर यहां 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 384 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा? 384 मीटर। 384 मीटर। चलिए अब चलते हैं। धन्यवाद।